हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंथेसिस ऑफ ईथर और रिएक्शंस ऑफ ईथर हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का टॉपिक है हमारा ईथर। ईथर्स में क्या होता है कि ईथर्स जो होते हैं जनरली डिनोट किए जाते हैं ROR से। ओके, दिस इज नोन एज ईथर। सो ईथर जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है बिकॉज दे आर लेस पोलर। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं CH3 CH2OH is greater than CH3O CH3। सो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज ग्रेटर देन जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर लेस पोलर। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले इसकी सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। The first one, they can be synthesized from फिनोल। फिनोल की अगर रिएक्शन करवाई जाए प्लस CH3I in the presence of base NaOH, then it gives you ether। OCH3। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो NaOH है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये जो बेस है ये इस H+ को स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो इट जनरेट फिनोक्सी आयन O-, और फिनोक्सी आयन जो है आपको ये ईथर देता है क्योंकि इसमें ये जो है ये यहाँ पे अटैक करता है और आयोडीन इसमें निकल जाता है। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दिस इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड विलियमसन सिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे, उसमें ईथर फॉर्मेशन कैसे होती है। विलियमसन मेथड। विलियमसन मेथड में क्या होता है, इसमें हैलाइड्स लिए जाते हैं RX और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेस के साथ R-O- Na+ and it gives you ROR- plus NaI। ओके, सो इसमें ये ईथर फॉर्मेशन होती है। इसमें विलियमसन मेथड में इसमें कुछ कंडीशन है। द फर्स्ट वन इज, इसमें जो RX यूज किया जाता है RX जो है वो 3 डिग्री RX नहीं होना चाहिए। ओके, 3 डिग्री RX मीन्स जिसमें 3 alkyls group like this is known as 3 डिग्री RX। ये नहीं होना चाहिए। और जो बेस इसमें यूज किया जाता है, बेस इसमें यूज कर सकते हैं, बेस कैन बी RO- कैन बी, ये जो R है ये टर्सरी हो सकता है, इट कैन बी टर्स ब्यूटाइल O-। लेकिन इसमें जो एराइल हैलाइड्स है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसको हम स्टडी करेंगे वाई। सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि जो RX होता है दैट रिएक्ट विथ R-O- बेस है इसमें, तो बेस क्या करता है, इसमें बेस यहाँ पे अटैक करता है एंड दिस विल रिमूव्ड। सो दिस, और ये क्या फॉर्म करेगा
RO or dash. ओके, सो दिस इज़ गुड मेथड, बट अगर इसमें RX जो है वो 3 डिग्री RX यूज किया जाए, 3 डिग्री हैलाइड्स यूज किया जाए, देन व्हाट विल बी हैपन, CH3 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 एंड दिस इज आयोडीन। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो ETO नेगेटिव Na+, सो इट्स ए बेस। सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें डोमिनेट करती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि ये बेस इस हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करता है और इस केस में ये निकल जाते हो, तो इस केस में जो आपको एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट इसमें आपको मिलता है। सो इस केस में CH3 एंड C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। सो इस केस में जो आपको एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, दिस इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। सो आफ्टर दैट we will discuss the reactions of ether. ईथर्स की हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। PHO CH2 CH3, अगर इनकी रिएक्शंस जो है इस एसिड से करवाई जाए HX जो है यहाँ पे जो HX का ऑर्डर होता है HI, ये एसिड है इज ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। जनरली जो कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl होता है ये रिएक्शन नहीं देता है, ये सोल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इट फॉर्म सोल्ट। सो इसमें जो है ये HI एंड HBr कैन बी यूज्ड। सो HX जो है इसमें HI और HBr यूज किया जा सकता है। इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, PHOH प्लस CH3 CH2I, दिस इज फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, हाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर इसमें SN2 मैकेनिज्म डोमिनेट होता है। सो हाउ दिस वर्क, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले जो PHO CH2 CH3 ये क्या करता है, सबसे पहले HI के साथ रिएक्ट करता है। ओके, जो इसमें ऑक्सीजन है दैट विल abstract this and this is removed, इसमें आयोडीन नेगेटिव निकल जाता है। सो व्हाट इज फॉर्म्ड, PHOH प्लस CH2 CH3। सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होती है, एंड हाउ द बॉन्ड इज ब्रेक, इसमें बॉन्ड जो है इस तरीके से ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर कार्बन पे आएगा। सो इसमें जो इंटरमीडिएट जनरेट होगी, व्हाट द इंटरमीडिएट इज जनरेटेड, PHOH प्लस CH3 CH2 प्लस, और जो रिएक्शन में आयोडीन नेगेटिव इसमें रिलीज हुआ था, ये आयोडीन नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके व्हाट इट गिव्स, आयोडीन नेगेटिव। सो फाइनल प्रोडक्ट इज PHOH प्लस CH3 CH2I। सो इसमें दीज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम इस पे जो है एक ट्रिक जो यूज की जा सकती है डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन SN1 से होगी या फिर SN2 से होगी, वी विल डिस्कस। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको
अगर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें जनरेट होता है लाइक दिस CH2 पॉजिटिव, ये जनरेट, दिस इज स्टेबल, या फिर जो आपका एलाइलिक CH3CH डबल बॉन्ड, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH2H, तो यहाँ पे आएगा H। अगर आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म्ड होता है, या फिर आप इसका अगर आपका जो है टर्सरी इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट होता है CH3 पॉजिटिव, ओके, इफ दिस इज, या फिर इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी के कार्बोकेटाइन इसमें जनरेट होते हैं, तो ये जनरली जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो SN1 मैकेनिज्म से होगा। इन कंपेरिजन टू दैट, अगर रिएक्शंस में स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं जनरेट होता है, उसमें अगर रिएक्शंस में पॉसिबिलिटी बनती है पीएच पॉजिटिव, अगर जो है फिनाइल पॉजिटिव अगर ये बनता है इसमें CH3 CH2 पॉजिटिव, सो दीज आर इन सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, अगर इसमें रिएक्शंस में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट ना हो रहे हैं। इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम स्टडी करेंगे इसमें PH CH2O CH2CH3, अगर इसकी रिएक्शन HI से करवाई जाए देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सो इस केस में स्टूडेंट क्या होगा कि जो HI है ये एक एसिड है, ये क्या इंटरमीडिएट जनरेट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होके CH2OH CH2CH3 एंड दिस इज पॉजिटिव। सो इस केस में क्या है, अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग इसकी यहाँ से करते हैं लाइक दिस, तो इस केस में इसको बॉन्ड ब्रेकिंग को हम मान लेते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग हम A पाथवे से करते हैं, देन इस केस में क्या बनेगा, अगर हम इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग B पाथवे से करते हैं देन व्हाट इज फॉर्म। सो सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन इसमें किस टाइप्स के जनरेट हो रहे हैं वो हम इसमें लिखेंगे। सो अगर वाया पाथवे, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग ए से हो रही है, यहाँ पे बी के थ्रू हो रही है, अगर ए के थ्रू हो रही है तो इस केस में क्या कार्बोकेटाइन जनरेट होगी PH CH2 पॉजिटिव प्लस CH3 CH2OH, और अगर बॉन्ड जो है वाया पाथवे बी से ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या इंटरमीडिएट जनरेट होगी PH CH2OH प्लस CH3 CH2 प्लस। सो अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को यहाँ पर कंपेयर करें तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल है, जैसा कि हमने टेबल में लिखवाया था, और ये इतना स्टेबल नहीं है, तो इस केस में दिस इज़ नॉट फॉर्म्ड, दिस इज़ फॉर्म्ड। तो यानी कि जो और हमने ये भी बताया था कि PHCH2 प्लस, इसमें अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है देन इट फॉलो SN1, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और इस टाइप के केसेस में इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल जनरेट नहीं हो रहा तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इस रिएक्शंस को देख के हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी, और बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो यहाँ से होगी, ओके। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी PH CH2 CH2I प्लस CH3 CH2OH। इस पे हम फ्यू मोर एग्जांपल डिस्कस करेंगे इस पे।
PHO CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर HI से करवाई जाए देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द सेकेंड वन इज PH CH2O CH3, इसकी रिएक्शन अगर HI से करवाई जाए देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? दिस इज A एंड दिस इज B. सो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको देखना है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर जनरेट होता है, जैसे कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स और टर्सरी कार्बोकेटाइन्स इसमें जनरेट हो रहे हैं, जो हमने टेबल में एक और कार्बोकेटाइन लिखवाया था, अगर उस टाइप के कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी. ओके, सो इस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले H+ को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, इस पे लगा देना पॉजिटिव चार्ज. सिमिलर हेयर आल्सो पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद जो आपको बॉन्ड को ब्रेक करके देखना, अगर हम बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. दिस इज अनस्टेबल क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा है. अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो PH पे जा रहा है. PH मीन्स फिनाइल ग्रुप पे. दिस इज आल्सो वेरी अनस्टेबल. तो दोनों पॉसिबिलिटी में अनस्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रही है. इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो SN2 पाथवे से जाएगी एंड ओवर प्रोडक्ट विल बी. तो इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, सो दैट विल गिव यू PHOH प्लस CH3 CH2I. और सेकंड केस में, इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप जो है बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. CH3 पॉजिटिव इज अनस्टेबल. तो यानी कि यहाँ अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से करें देन PH CH2 पॉजिटिव जो कि स्टेबल है. सो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इस केस में यहाँ से होगी और इस केस में जो है आपका ये स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है. इट मीन्स कि ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. एंड व्हाट इट गिव्स? PH CH2I प्लस CH3OH. ओके, लास्टली स्टूडेंट हम रिएक्शंस ऑफ एनिसोल हम स्टडी करेंगे. सो एनिसोल जो होता है वो एक ईथर है जिसमें OCH3, इसकी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे जिसमें इसका ब्रोमिनेशन किया जाता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड. इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसकी जो पैरा पोजीशन है उस पर ब्रोमीन अटैच हो जाता है, जो इसमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है. सो ब्रोमीन जो है इसकी पैरा पोजीशन पर अटैच होगा. इसमें साथ में ऑर्थो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, बट लेकिन वो इसमें माइनर बनता है. सो इस केस में क्या होगा? दिस ये जो बनेगा ये मेजर होगा, ये माइनर बनेगा. नेक्स्ट रिएक्शन इसकी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इसकी हम स्टडी करेंगे. फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस में क्या होता है? इसमें एल्काइल हैलाइड्स RCl लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl इसमें यूज किया जाता है. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें जो ये R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये ग्रुप जो है एनिसोल की पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है. इस केस में भी जो पैरा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है और प्लस इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, बट ऑर्थो प्रोडक्ट जो है इस केस में भी सिमिलर टू ब्रोमीन इसमें माइनर बनता है. तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये होगा मेजर, ये होगा माइनर. सिमिलर टू अल्काइलेशन
फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, इसमें जो एसाइल क्लोराइड लिया जाता है और COCl, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एनहाइड्रस AlCl3। ओके, इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में ये ग्रुप जो होता है ये इसकी पैरा प्लस ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है। ये जो है इसकी OCH3 इसकी पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और COCl प्लस इसमें जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर बनता है C डबल बॉन्ड OR। और जो इसमें लास्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो नाइट्रेशन जो होती है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो है इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होता है और सिमिलर टू ऊपर के जो केस हैं इस केस में भी OCH3 पैरा ही मेजर बनता है, पैरा नाइट्रो जो बनता है वो मेजर बनता है और ऑर्थो नाइट्रो का जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इसमें माइनर NO2। तो ये क्या होगा, ये बनेगा इसमें मेजर और ये बनेगा इसमें माइनर। सो एनिसोल जो कि एक ही तरह है, इसकी ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड नाइट्रेशन, इनमें क्या होता है कि जो आपका जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है वो इन सब केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो उनके माइनर होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू लाइक द लेक्चर ऑफ ईथर। अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो देन सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।